तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था लिन और केसी पर 3 बंदे अटैक करते हैं जिन्हें लिन खत्म कर देता है और उन्हें लूट करके लिन को कई सारे ट्रेजर्स मिलते हैं और साथ ही में उसे एक प्राइमरी स्किल स्क्रोल मिलती है जिसे यूज करने के बाद लिन को एक प्राइमरी स्किल मिलती है कॉर्प्स एक्सप्लोजन। फिर उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केसी लिन को छोड़कर चली जाती है एंड लिन अब उन डेड बॉडीज पर अपनी स्किल यूज करने वाला होता है। लिन उनमें से एक डेड बॉडी पर अपनी स्किल यूज करता है एंड वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है क्योंकि लिन के पास एक टैलेंट है जिसकी वजह से उसकी सभी स्किल्स 10 टाइम्स पावरफुल हो जाती हैं। इसकी वजह से जो लिन की एक प्राइमरी स्किल थी वो डिवाइन लेवल पर पहुंच चुकी है। फिर लिन उस प्लेस को छोड़ रहा होता है और जाते जाते वो बाकी 2 डेड बॉडीज को भी एक्सप्लोर कर देता है। लिन के स्केलेटन का ग्रेड ब्लैक आयरन से ब्रॉन्ज होने के बाद एक स्केलेटन को समन करने के लिए लिन को 70 स्पिरिट पॉइंट्स का यूज करना पड़ता है एंड लिन का जो भी मैक्सिमम स्पिरिट पॉइंट्स का लिमिट है वो 300 है, यानी कि पिछली रात में स्पिरिट पॉइंट्स को रिकवर करने के बाद लिन अभी 4 स्केलेटन्स को समन कर सकता है एंड लिन के पास करेंटली 48 स्केलेटन्स है एंड करंट लेवल पे वो मैक्सिमम 100 स्केलेटन्स को स्टोर कर सकता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें इसके बाद लिन को दिखाया जाता है जो कि शीहाई माइन के एंट्रेंस के सामने है एंड वहाँ पर कई सारे लोग हैं जो अपने लिए पार्टी ढूंढ रहे हैं या फिर बंदों को रिक्रूट कर रहे हैं। उसके बाद लिन डंजन के एंट्रेंस के सामने जाता है जहाँ पर उसे एंटर करने के लिए डिफिकल्टी चूज करने के 2 ऑप्शंस होते हैं, एक नॉर्मल डिफिकल्टी, दूसरा नाइटमेयर डिफिकल्टी। और यहाँ पर हेल डिफिकल्टी का अभी ऑप्शन नहीं होता है। नॉर्मल डिफिकल्टी पर ही ये जो डंजन के मॉन्स्टर्स है ये ऑलरेडी बाहर वाले मॉन्स्टर से कई ज्यादा पावरफुल होते हैं। उन्हें खत्म करने के लिए एटलीस्ट 3 लोगों की पार्टी तो जरूरत होती है। एंड अगर नाइटमेयर डिफिकल्टी की बात किया जाए तो उसके लिए प्रॉपर 5 लोगों की टीम की जरूरत पड़ती है एंड लिन अभी डंजन की डिफिकल्टी सेलेक्ट कर ही रहा होता है तभी लिन के पास 2 लोग आते हैं जो लिन को रिक्रूट करना चाह रहे थे बट लिन उन्हें मना कर देता है। फिर वो नाइटमेयर डिफिकल्टी को सेलेक्ट करके डंजन को सोलो रेड करने चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन एक प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर है जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स अभी उसे डिस्कवर नहीं कर पा रहे और जैसे ही लिन इस बैरियर के बाहर चला जाएगा मॉन्स्टर्स उसे डिस्कवर कर लेंगे। फिर लिन के सामने एक लेवल 14 का गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है जिसके स्टैट्स 800 पॉइंट्स होते हैं। अगर ये लेवल 14 का एक नॉर्मल गॉब्लिन मॉन्स्टर होता तो उसके स्टैट्स मैक्सिमम 300 से 400 के बीच में होते हैं बट इसके स्टैट्स 800 है, यानी कि नॉर्मल मॉन्स्टर से 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। ऐसे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए एक प्रॉपर टीम को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बट लिन के लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं क्योंकि जो लिन के स्केलेटन्स है वो ऑलरेडी इससे ज्यादा पावरफुल है। लिन अपने स्केलेटन्स को समन कर लेता है एंड फिर वो मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। फिर इस गॉब्लिन मॉन्स्टर के मरते ही लिन को 4200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं जो कि बाहर मॉन्स्टर्स को मारने से 10 गुना ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब लिन का जो लेवलिंग है यहाँ पर डंजन के अंदर 10 टाइम्स फास्टर है। उसके बाद लिन काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही में उसे मॉन्स्टर के कई सारे आइटम्स मिल रहे होते हैं जैसे कि फर और स्कल्स। सिर्फ 5 मिनट में ही लिन लेवल 11 पर पहुंच जाता है और उसके सभी स्टैट्स 20 पॉइंट से इंक्रीज हो जाते हैं और जो उसका स्पिरिट पॉइंट्स होते हैं वो 100 पॉइंट से इंक्रीज होते हैं। और लिन के जो सभी स्किल्स होते हैं समनिंग, सोल ब्लेज, ये सारे स्किल्स लेवल 11 पर पहुंच जाते हैं बट जो लिन ने रिसेंटली एक्वायर किया था कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल वो अभी भी लेवल 1 पर ही होती है। लिन को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। फिर लिन सोचता है अगर केसी यहाँ पर होती तो वो शायद मुझे बता पाती। और जो लिन के स्केलेटन्स है उनके स्टैट्स जो है 200 पॉइंट से इंक्रीज हो जाते हैं और तभी वुल्फ किंग लिन पर अपनी स्किल का यूज करके अटैक कर देता है बट लिन को इससे ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता और लिन अपने स्केलेटन्स को ऑर्डर देता है उस वुल्फ किंग पर अटैक करने का और लिन के स्केलेटन्स अपने रेज मोड में जाकर उस वुल्फ किंग पर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं और वो वुल्फ किंग वहां से भाग जाता है। ये देखकर लिन को लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और जब लिन देखता है तो सामने उसे वुल्फ का एक पूरा झुंड दिखाई देता है। अगर यहाँ पर कोई और टीम होती तो इन सारे वुल्फ को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं बट लिन के लिए तो ये सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स है। लिन अपने सभी स्केलेटन्स को समन करता है और इन वुल्फ्स पर अटैक करने के लिए कह देता है और जैसे ही एक वुल्फ मरता है लिन उस पर अपनी कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल यूज करता है। इस स्किल का यूज करके लिन बहुत सारे वुल्फ्स को मार देता है और ऐसे ही चेन रिएक्शन करते हुए लिन आसानी से पूरे के पूरे वुल्फ पैक को खत्म कर देता है और अब आखिरी मॉन्स्टर बचा होता है जो कि वुल्फ किंग होता है और लिन उन पर भी अपने स्केलेटन्स को छोड़ के उसे भी खत्म कर देता है जिससे लिन को 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद लिन डंजन के फाइनल बॉस की ओर जाता है जो कि एक लेवल 16 का गॉब्लिन किंग है और इसके जो स्ट्रेंथ है वो 3000 पॉइंट है और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्थ या फिर एचपी पॉइंट समझ सकते हो, वो भी 3000 पॉइंट्स है जो कि लिन के स्केलेटन वॉरियर से 2 गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा है। वो गॉब्लिन मॉन्स्टर लिन पर अटैक कर देता है और उसके एक हिट में लिन के 2 स्केलेटन वॉरियर्स खत्म हो जाते हैं। अपने स्केलेटन वॉरियर्स को मरता हुआ देख लिन अपनी स्केलेटन आर्मी को समन कर देता है। तो अब
गॉब्लिन किंग और लिन के स्केलेटन आर्मी के बीच की जो ये फाइनल फाइट है देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड उसके लिए तुम लोगों को अगले वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा। मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। एंड जो इसका अगला पार्ट है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लिन को अगले पार्ट में कुछ अच्छी चीजें मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।